Hello, my dear students. The people who stick with the things for a year and never stops will always get the success. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में बात करने जा रहे हैं और एक इंटरेस्टिंग लूप स्ट्रक्चर्स के साथ एंड दैट इज अ फॉर लूप. सो पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज व्हाइल लूप, व्हाट इज डू व्हाइल लूप, व्हाट आर देयर डिफरेंसेस, व्हाट आर देयर वेरिएशंस, उसके ऊपर हैंड रन कैसे करना है, ऑल दोस थिंग्स. एंड आई होप कि यू माइट हैव डन दैट पर्टिकुलर कोडिंग ऑन योर मशीन एंड आप अभी व्हाइल एंड डू व्हाइल के साथ बहुत कॉन्फिडेंट हो. तो चलो इस सेशन में बढ़िया कॉन्फिडेंस बनाते हैं ऑन अ वेरी जेन्युइन लूप नोन एज फॉर लूप. सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं. तो जनरल फॉर्मेट को देखने के बाद आपको पता चलेगा व्हाई आई वाज सेइंग दैट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लूप, राइट? सो जनरल So inside its general form, this for loop consists of, in this parenthesis, it consists of three subsections, and these three subsections are separated with two semicolon. And then यहाँ पे हम लोग इस block के अंदर we go on writing the code lines, and this particular code lines are known as loop body, right? तो ये तीन सबसेक्शंस फिर कौन से हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो जनरली फर्स्ट सबसेक्शन इज नोन एज इनिशियलाइजेशन सबसेक्शन. सेकंड सबसेक्शन जो है वो कंडीशनल सबसेक्शन रहेगा, मतलब यहाँ पे लूप का कंडीशन आपको मेंशन करना पड़ेगा. एंड द थर्ड सबसेक्शन इज नोन एज इटरेटिव स्टेटमेंट का सबसेक्शन, राइट? ओके, आई डू एग्री. इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स दिस फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये पता नहीं चल रहा है कि इनिट क्या है, कंडीशन क्या है, इटरेटिव क्या है, ये तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं. बट आई जस्ट वांट यू टू सी दैट फॉर लूप के बाद जो पैरेंथेसिस आएगा कितने सबसेक्शंस होंगे, तीन सबसेक्शन. एंड डोंट वरी अबाउट इट्स कॉम्प्लिकेशन, मैं आपको ये बहुत इजी करके देने वाला हूं, राइट? तो इनिट सेक्शन में क्या होगा, कंडीशनल सेक्शन में क्या होगा, इटरेटिव सेक्शन में क्या होगा, ये हम लोग सब चीजें प्रोग्रामिंग के साथ भी कंफर्म करने वाले हैं. एंड देन आई एम वेरी श्योर दैट you are going to get this particular loop in a very genuine way, right? So when we go with this, now initialization section, condition section and iteration section, हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं कि initialization section के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कंडीशनल सेक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है एंड इटरेशन सेक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है. बट ये जनरल फॉर्म जब हम लोग पूरा कवर करेंगे तो हर चीज जो यहाँ पे देखा जाएगा उस चीज का कंफर्मेशन हम लोग कोडिंग के थ्रू करने ही वाले हैं. सो प्लीज ऑब्जर्व दिस. सो इनिशियलाइजेशन सेक्शन में वी आर एबल टू सी दैट one or more same type of initialization can be done. मतलब यहाँ पे एक और एक से ज्यादा वेरिएबल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, सेम टाइप के, अलग अलग टाइप्स के नहीं. सो आई कैन गो ऑन इनिशियलाइजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप्स ओवर हियर, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट सेकंड में कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू एज वेल एज फॉल्स. एंड अगर ये ट्रू होता है तो ही हम लोग फॉर लूप के अंदर जाते हैं. सो वी हैव मेंशन दैट इन द अर्लियर डिस्कशन आल्सो दैट फॉर लूप इज यूजिंग एंट्री लेवल कंडीशन चेक. ये अगर कंडीशन ट्रू है तो ही फॉर लूप बॉडी में हम लोग चलेंगे, राइट? सो नेक्स्ट टू दैट if we go with iteration statement, so please see इसका property, generally a iterative operations, right? Generally, पर यहाँ पे C++ का कोई भी वैलिड स्टेटमेंट वी कैन गो ऑन यूजिंग, राइट? तो ये रहे इनके तीन बेसिक प्रॉपर्टी. पहले इसमें इनिशियलाइजेशन एक से ज्यादा वेरिएबल ऑफ सेम टाइप का कर सकते हैं. यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट रहना चाहिए जिसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू एंड फॉल्स. यहाँ पे रहने चाहिए इटरेटिव स्टेटमेंट्स, राइट? ओके, नाउ इन सेक्शंस के बारे में और एक प्रॉपर्टी जानना है. मुझे ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे ये जानना है कि ये इनिशियलाइजेशन सेक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन सेक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट होगा एंड ये इटरेशन सेक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट होगा. एंड ये प्रॉपर्टीज जब आपको पता चलते हैं तो किसी भी टेक्निकल टेस्ट का
कोई भी फॉर लूप का क्वेश्चन you can solve it in very easy way, right? So let's go on observing this. So initialization section का देखो, it executes only once during entry. Entry इस लूप में होने से पहले ये एग्जीक्यूशन होगा कितने बार? सिर्फ एक बार, राइट? अभी एंट्री करना है या नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड है? कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, राइट? सो सेकंड इसका देखो, एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम बिफोर द एंट्री. एंट्री करने से पहले हर बार ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, एंड इफ दिस कंडीशन रिजल्ट्स इन ट्रू तभी हम लोग इस फॉर लूप में आ सकते हैं, राइट? ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज executed every time IFF if and only if loop body executes. अगर loop body execute होता है तो ही जाके ये थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, राइट? ओके, इसको हम लोग कंफर्म करेंगे, नो डाउट. थियोरेटिकली इट सीम्स एज डिफिकल्ट, पर जब हम लोग प्रैक्टिकली इसको चेक करेंगे तो ये बहुत मैं सिंपल करके रखने वाला हूँ, राइट? सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज, ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, राइट? देन उसके बाद एग्जीक्यूट होगा एंट्री करने के लिए ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम लोग लूप बॉडी में आए. लूप बॉडी अगर एग्जीक्यूट होता है तो हम लोग किस में चलते हैं? इटरेशन में. एंड इटरेशन के बाद अगेन कंडीशन ट्रू तो लूप बॉडी तो इटरेशन. अगेन कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप बॉडी में, लूप बॉडी एग्जीक्यूट हुआ तो इटरेशन में. दिस मूव्स लाइक दिस. हाउ मेनी टाइम्स द इनिशियलाइजेशन इज गोइंग टू हैपन? ओनली वंस. तो ये जो डायग्राम है, दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज गोइंग टू help you to understand the nature of each and every subsection and the nature of execution of for loop. हर चीज को कंफर्म करेंगे with the help of code, तब जाके बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस होगा. So let's move into the VS Code to check out whether the for loop is working in this way or not. So we are back into the VS Code to check out how the for loop gets executed, right? So what we'll do is here in C assignments we'll go with the new file, उसको नाम देते हैं loop2.c, right? इसको मिनिमाइज करते हैं एज यूजुअल, फॉर्म को कॉपी करेंगे एंड loop2 के अंदर पेस्ट करेंगे, राइट? ओके, राइट. एंड यहाँ पे लेट्स सी द सिंपलेस्ट वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर लूप. तो यहाँ पे फॉर लूप लिख रहा हूँ, फॉर I'll go with integer a is equal to 1, a is less than or equal to 5 and a plus plus, right? Okay, and इसके बाद what I'll do is I'll keep this body and यहाँ पे चेक करते हैं, right? Okay, now for initialization section में किया integer a is equal to 1, कंडीशन मैंने मैप कर लिया a less than or equal to 5 and iterative statement रख दिया a plus plus, and I want to print success is always with n infinity for how many times, तो वो हम लोग हैंड रन करके चेक भी करेंगे, राइट? ओके, सो यहाँ पे when I go on executing this code, let's check out. As goes on printing success is always with n infinity, how many times? 5 times, right? ओके, अभी हैंड रन करके चेक करते हैं कैसे होगा, राइट? एंड बहुत ध्यान से इस हैंड रन को देखना है, बिकॉज जब आप टेक्निकल टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपके सामने मशीन नहीं रहता है एग्जीक्यूशंस के लिए. सो कोड देख के आपको हैंड रन पेपर पेंसिल मेथड से ये चेक करना है कि आउटकम क्या आएगा. सो प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली. सो यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ a का वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड लूप वेरिएबल कौन सा है? पिछले सेक्शन में मैंने बताया कि जिस वेरिएबल के ऊपर लूप का कंडीशन टेस्ट होता है दैट वेरिएबल इज नोन एज लूप वेरिएबल. तो यहाँ पे कंडीशन टेस्टिंग इज डन विद a. सो अपने लिए a का इनिशियलाइजेशन हुआ 1, a इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 5. एंड a का इंक्रीमेंट ऑपरेशन कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट? ओके, हाउ मेनी टाइम्स दिस स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड? ओनली वंस, राइट? एंड देन इट गोज ऑन चेकिंग द कंडीशन अगर ट्रू है तो ये लूप बॉडी में आएगा, एंड अगर लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगा तो ही ये a प्लस प्लस करेगा, एंड देन इट गोज इनटू अगेन कंडीशन चेक. दिस इज हाउ इट हैपेंस, राइट? ओके, सो a इज इक्वल टू 1, फिर आया a लेस देन और इक्वल टू 5. इज इट ट्रू? 1 लेस देन और इक्वल टू 5, इज इट ट्रू? यस. तो पहली बार उसने सक्सेस इज ऑलवेज को प्रिंट किया एंड a का वैल्यू को प्लस प्लस किया, a बिकम्स 2. Now again 2 less than or equal to 5, yes.
success is always is printed, and then a plus plus, so a becomes 3. 3, is it less than or equal to 5? Yes. Third time printing हुआ, a plus plus, it becomes 4. 4 less than or equal to 5? Yes. Fourth time print हुआ, a plus plus, it becomes 5. 5, is it less than or equal to 5? Yes. Fifth time ये print हुआ, and तब जाके ये बना what? 6. 6, is it less than or equal to 5? कंडीशन इज फॉल्स, लूप में एंट्री नहीं होगा, लूप में एंट्री नहीं, इसलिए a प्लस प्लस नहीं होगा, राइट? आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस हैंडरन। ऐसा ही हैंडरन हम लोगों ने वाइल लूप के साथ किया था, बहुत ही सिमिलर हैंडरन, राइट? ओके, नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशियलाइजेशन सेक्शन, the condition section as well as iterative sections also, and फिर उसके बाद for loop के variations की तरफ बढ़ेंगे। So observe this. So now can I go with the condition like this? For example 7 लिख रहा है, and यहाँ पे condition ऐसे लिख रहा है, a is greater than or equal to 1, and यहाँ पे a को प्लस प्लस करने की जगह पे मैंने किया माइनस माइनस। शुरू हुआ 7 से, कब तक काम करते जाएगा? जब तक a is greater than or equal to 1 है, एंड हर इटरेशन के बाद a का वैल्यू मैंने 1 से कम कर दिया। सो 7 6 5 4 3 2 1, एंड उसके बाद ये रुकेगा, राइट? सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस टू चेक आउट कि इसका एग्जीक्यूशन में सक्सेस ऑलवेज कितनी बार प्रिंट होगा। सो आई जस्ट रिमूव दिस फर्स्ट, इसको एक बार रन करते हैं, चलो। सो प्लीज ऑब्जर्व 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 से लेके 1 तक काम किया, right? Okay, not necessary that iterative statement should always be in increasing order. It totally depends on what loop and with what intention you are using that, right? Okay, so now next thing is, can I initialize more than one variable of the same type over here? So check करते हैं हम लोग यहाँ पे, comma b is equal to what? 8, right? Okay, and please see there are no errors shown by the code, right? यहाँ पे b is equal to 8, can I do that? So यहाँ पे करते हैं what? कॉमा करके b माइनस माइनस, राइट? ओके, एंड अभी इसके अंदर a एंड b के वैल्यूज को भी प्रिंट कर देते हैं। चलो, प्रिंट f बैकस्लैश n %d, a का वैल्यू %d, b का वैल्यू, to be more clear, a is equal to something and b is equal to something, right? Okay, and comma करके a comma b. So let's see like how this works. पर कंडीशन मेरा एक ही वैल्यू के ऊपर है, a greater than or equal to b। हम लोग उनको जोड़ भी सकते हैं with the help of logical operators and all those things that we studied in operator. You can be able to use this during the conditions, right? Okay, now check करते हैं इसका execution कैसे हो रहा है, and if it is getting executed then it's very sure that यहाँ पे I can initialize multiple variables of same types, right? Okay, so इसको मैं close कर रहा हूँ पहले and I'll execute it. Observe this and look at this, 7 6 5 4 3 2 1 के बाद टर्मिनेट हुआ, एंड उसी समय b का वैल्यू भी हमने माइनस माइनस किया था, तो इनिशियलाइज हुआ था किससे? 8 से। So 8 7 6 5 4 3 and 2, right? But ये लूप का लूप वेरिएबल कौन सा है? ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर कंडीशंस वर्क होते हैं। सो लूप में दो वेरिएबल्स है, पर लूप वेरिएबल कौन सा है? a is greater than or equal to 1. सो a के ऊपर कंडीशन टेस्ट हुआ, इसलिए a is a loop variable, right? Okay, I hope कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर, राइट? ओके, अभी थोड़े इसके वेरिएशंस देखते हैं। एंड प्लीज ऑब्जर्व यहां पे, अभी ये b का वैल्यू यहां से मैं हटा रहा हूं, राइट? एंड आई विल कीप ओनली व्हाट? a ओवर हियर, फाइन। एंड यहां पे आई विल जस्ट रिमूव दिस b, राइट? ओके, एंड ऐसे करके देखते हैं, a इज इक्वल टू 1, a लेस देन और इक्वल टू 5, बेसिक लूप पे आते हैं, a प्लस प्लस जिसका हैंड रन हमने किया था, राइट? ओके,
एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस. सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड प्लीज सी ए 1 2 3 4 5, राइट. ओके, ये कर दिया. अभी माय क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना है, कैन वी ओमिट दिस स्टेटमेंट. यहां से उसको निकाल दिया, राइट. ओके, एंड यहां पे फॉर लूप के बाहर रख दिया, राइट. सो माय क्वेश्चन इज, कैन वी कीप फर्स्ट सबसेक्शन ऑफ फॉर लूप एम्प्टी. फिर से, कैन वी कीप फर्स्ट सबसेक्शन ऑफ फॉर लूप एज अ एम्प्टी. तो रन करके चेक करते हैं कोड को. इफ आई रन दिस, प्लीज से, हाँ. सो व्हाट इज योर आंसर? कैन वी कीप ये सेक्शन एम्प्टी? यस. सो हमने फॉर लूप में उसको इनिशियलाइज करने की जगह पे फॉर लूप से बाहर उसको इनिशियलाइज किया, राइट. ओके, अभी और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्लोज करता है, राइट. सो व्हाट आई विल गो विथ इस ए प्लस प्लस को यहां से हटा रहा हूं, राइट. ओके, एंड इसको फॉर लूप के अंदर डाल दिया, राइट. सो कैन आई ओमिट द थर्ड सबसेक्शन. उसको भी चेक करते रन करके, अगर कोई एरर आता है तो what it is, and if there is no error then we can say like yes we can keep the third subsection empty also. तो चेक करते हैं रन करके, राइट. And यहाँ पे please observe that my code gets executed again. So my question is, can we keep third subsection empty also? Yes. And in that case, this particular loop is converted into while loop. while loop में कैसे किया था? लूप के बाहर इनिशियलाइजेशन, लूप के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड यहाँ पे फॉर की जगह पे क्या था? while. एंड while के अंदर सिर्फ क्या था? कंडीशन था, राइट. जब तक a is less than or equal to 5. So for loop can be converted into what? While loop, right? I hope you must have enjoyed this situation, right? Can we keep the first subsection empty? Yes. Third subsection empty? Yes. And now the next question goes is, can we keep the कंडीशन वाला सबसेक्शन एम्प्टी, जहां पे कंडीशन टेस्ट ही नहीं हो रहा है? व्हाट इज योर ओपिनियन, राइट. तो यहां पे ऐसा लूप जहां पे फॉर लूप लिख दिया पर सारे के सारे सबसेक्शन एम्प्टी है, कुछ लिखा नहीं अंदर. तो उस समय अभी फॉर लूप इज वर्किंग ऑन एंट्री लेवल कंडीशन चेक. तो यहाँ पे कंडीशन कौन सा चेक हो रहा है, ये हम लोग रन करके चेक करते हैं. एंड इन दिस केस अ वेरी जेन्युइन विजडम लेवल you are going to acquire. Please see, I am executing the code. And यहाँ पे अपना code goes into the infinite loop. Please observe. Right. It goes into what? Infinite loop. So when you keep the second subsection of the for loop empty, the for loop becomes infinite loop in nature. So ये चलता जा रहा है, right? Okay. So obviously यहाँ पे अगर 1 भी लिखते हो आप तो भी ये infinite होगा, but अगर empty लिखे तो it shows you that it is again what? Working for infinite. But you cannot do that emptiness with while loop. while loop के साथ आप उसको empty नहीं रख सकते. Let me show you that. Let me show you that. Right? Okay. तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ऐसे कुछ किया while, एंड while के कंडीशन में कुछ नहीं लिखा, एंड यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं printf, एंड इट सेज दैट इट विल नॉट वर्क, ऐसे लिखते कुछ, राइट. ओके, एंड यहाँ पे देखो, प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे यू विल बी एबल टू फाइंड दिस एरर, राइट. यहाँ पे एरर नंबर 1 भी दिखा रहा है. सो यू कैन नॉट राइट व्हाट the while loop where the condition is not present, but you can always write a for loop जहां पे आप मिडल सबसेक्शन को omit कर सकते हो. in that case for loop generates the result as what? infinite loop condition. बहुत बढ़िया चीज, राइट. ओके, नाउ और एक चीज को यहाँ पे मुझे कंफर्म करना है. ये जो थर्ड सबसेक्शन है उसमें हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट जनरली यूज करते हैं, बट कैन वी राइट एनी अदर स्टेटमेंट? तो उसके लिए अभी एक काम करते हैं, एंड इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन इन मोस्ट ऑफ द टेक्निकल टेस्ट. अगर वो आपने मैनेज कर लिया तो यू विल फाइंड योरसेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट अगेंस्ट फॉर लूप, राइट. सो प्लीज ऑब्जर्व,
तो यहाँ पे I'll remove all this stuffs and यहाँ पे चलते हैं and here I'll go with again for loop simple रखते हैं integer a is equal to 1, a less than or equal to 5 and here I'll go with a plus plus, right? Okay, and इसके अंदर कैसे लिखे थे हम लोग? इसके अंदर लिखे थे what printf and यहाँ पे value of a is what %d and यहाँ पे a, right? एक बार रन करके चेक करते हैं how this works. So it is going to print the value of a from 1, 2, 3, 4 and 5. That's it, right? Okay. अभी इसका वेरिएशन देखो ध्यान से. So what I'm going to do in this case is मैं इस a++ को यहां से हटा रहा हूं, राइट, एंड इसको लूप के अंदर रख दिया, राइट, ओके, एंड इस printf को यहां से हटा रहा हूं एंड मैंने इसको थर्ड सबसेक्शन में रख दिया, राइट, ओके, दैट्स इट. And please see that still now this does not show me any kind of error. Error नहीं दिख रहा है यहाँ पे, right? Okay. What it means is आप for loop के third subsection में you can write any valid C and C++ statement. इसका ये proof है, right? Now the next thing is मैंने a++ जो यहाँ पे था उसको अंदर ले लिया loop के and यहाँ पे जो print था उसको मैंने वो third subsection में लिख दिया. So will it change the outcome of this loop? एक बार फिर से सोचना है. और will it print the same thing that it was printing in the previous case? Right. तो इसके बारे में जरूर हम लोग सोचेंगे एंड उसके ऊपर हैंड रन करने के बाद you will get to know कितना जरूरी है ये जानना कि फॉर लूप में कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है. तो पहले वाला आउटकम था 1, 2, 3, 4, 5. तो अभी का आउटकम चेक करते पहले एंड फिर मैं आपको हैंड रन में लेके जाऊंगा, राइट. Now this gives me 2, 3, 4, 5 and 6. Alright. So how this happens? So let's go on checking out with respect to this कि ये हैंड रन फिर कैसे काम करेगा, राइट. ओके, तो इस केस में we know that यहाँ पे basic idea is to understand like how many times this gets executed, at what time it gets executed and all. So this is going to get executed only once. So a का value initialize हुआ what? 1 से, right? Then your second statement gets executed, right? हाँ, so 1 a is less than or equal to 5 करते हैं. So 1 less than or equal to 5, is it true? Yes. तो ये loop body में आएगा. Loop body में ये third part execution होगा. And loop body अगर execute हुआ तो ही अपना फोर्थ सबसेक्शन एग्जीक्यूट होता है एंड उसके बाद फिर ये 2, 3, 4 2, 3, 4 ये ऐसे घूमता है. दैट वी हैव सीन थियोरेटिकली आल्सो. अभी प्रैक्टिकली चेक करने का समय आ चुका है, राइट. ओके, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये लूप के अंदर आया, उसने किया a++, सो e का वैल्यू बना 2 एंड एज लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स इट गोज इनटू व्हाट? थर्ड सबसेक्शन, जहां पे a का वैल्यू का प्रिंटिंग हो रहा है, इसीलिए पहला प्रिंटिंग आया आपका व्हाट? 2, राइट. ओके, उसके बाद वापस कंडीशन चेक, 2 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, लूप के अंदर आया a++, a becomes 3, लूप बॉडी एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए a का वैल्यू प्रिंट हुआ व्हाट? 3, राइट. नेक्स्ट इज 3, इज इट लेस देन और इक्वल टू 5? यस. तो ये लूप बॉडी में आया a++, 4, लूप बॉडी एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए प्रिंट करेगा एंड प्रिंटिंग में a का वैल्यू प्रिंट किया, दैट इज व्हाट? करंट वैल्यू इज 4. नेक्स्ट टू दैट again condition check, 4, is it less than or equal to 5? Yes. loop body में आया a++, a becomes 5, right. loop body execute हुआ, इसलिए third subsection and इसने a का current value that is 5 को print कर दिया. again check, 5 less than or equal to 5, condition is true, loop body में आया a++, से ये बना what? 6. as loop body gets executed, third statement executes and उसने 6 को print किया because current value is 6. again check, so 6 less than or equal to 6, sorry, less than or equal to what? 5. ये condition हुआ what? false. and ये false हुआ, इसलिए loop body में गया नहीं, it comes out of the loop, right. so can I write, यहाँ पे देखो कितने बढ़िया wisdom levels मिल रहे हैं. can I write the any statement into this? Definitely yes.
दूसरा चीज आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर लूप का एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट पार्ट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस बिफोर एंट्री, second part every time before entry. Once it is true, then you enter into the loop and the third subsection executes if and only if loop body executes. I hope this is very genuinely clear and ये बहुत famous question है in many of the technical tests of many global certification examinations or many IT companies, right? Okay, so I hope कि for loop यहाँ पे clear है। अभी फॉर लूप का, वाइल लूप का, डू वाइल का जनरल फॉर्मेट देख लिया, लूप्स भी देख लिए एंड अभी इनको यूज करने का समय आ चुका है। सो नेक्स्ट सेशंस में हम लोग इनके रिलेटेड कोड करेंगे एंड देन बहुत बढ़िया एक और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इन लूप्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे वाइल के साथ जाना है, डू वाइल के साथ जाना है या फॉर के साथ जाना है, एंड फिर हाउ ब्यूटीफुली वी कैन एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन। पर जितने वेरिएशन अभी इस सेशन में मैंने दिखाए वो सारे के सारे आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है, तो एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिलेगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।